परम पूज्य पितामह ब्रह्मर्षि पत्री जी महाराज को प्रणाम। और मेरा गुरु ब्रह्मर्षि चटवर्ती राघव सर जी को प्रणाम। और उनकी पत्नी मेरे गुरु विद्वरिष्ठ चटवर्ती राज्यलक्ष्मी मैडम को मेरा प्रणाम। और यह यूट्यूब देखने वाले सभी आत्म बंधुओं को आत्म प्रणाम। मेरा नाम गीता नागभूषणम। मैं निजामाबाद तेलंगाना से हूँ। आज आप लोगों से मैं कर्मा के बारे में थोड़ा चर्चा करना चाहता हूँ। कर्मा क्या होता है और अकर्मा क्या होता है। देखिए, इससे पहले हम ये जानना चाहिए कि जब हम इस पृथ्वी पर उस पूर्णात्मा से अंश के रूप में माता के गर्भ में जब आते हैं, साथ में पूर्व जन्मों के जो भी फल है, कर्म फल, उसे संचित कर्म कहते हैं। उनमें से कुछ कर्म अपने साथ लेकर उसे अनुभव करने के लिए इस धरती पर हम लोग जन्म लेते हैं। उसे कहते हैं प्रारब्ध कर्म। लोग कहते हैं हमारे जीवन में हमारे जीवन में कुछ कठिनाई और कुछ ऐसे कठिन कठिन समस्याओं को झेलने, जब कहते हैं कि ये सब मेरा प्रारब्ध है, ऐसा करते हैं। वही प्रारब्ध है। प्रारब्ध यानी कि जो प्राप्त करके ही आया है, फिर भी सोचते हैं कि ये सब किसने दिया है, कोई भगवान ने दिया है, ऐसा सोचते हैं। उसके बाद उस प्रारब्ध में कुछ पुण्य कर्म रहते हैं और कुछ हम जो लेके आते हैं वो पाप कर्म या पुण्य कर्म। उसके प्रतिशत के आधार पर हमारे यह जीवन रहती लाते हैं। पुण्य अधिक, पुण्य कर्म उनके फल यहाँ पर भोगते हैं। अगर पाप कर्म के फल लेकर आया तो वही भी झेलना पड़ता है। यही नहीं, पाप कर्म और पुण्य कर्म, कर्म में पाप कर्म पुण्य कर्म, यही नहीं और एक कर्म है मुक्ति कर्म। जो कोई व्यक्ति अपने लिए नहीं, लोक कल्याण के लिए, भगवान के लिए अपने शरीर को उपयोग करते हैं, वही असल में सही कर्म है। उसे कहते हैं मुक्ति कर्म। उसके लिए मनुष्य अपने शरीर को उपयोग करना पड़ता है, लेकिन उसके भाव के अनुसार जो फल उनको नहीं मिलता है उसे ही अकर्म कहते हैं। ये समझना इतना आसान नहीं है। जो अच्छे कर्म करते हैं उसे पुण्य मिलता है, जो बुरे कर्म करता है उसे पाप पाप फल मिलता है, ये बोल सकते हैं। लेकिन जो अकर्म है उसे समझने के लिए थोड़ा कठिन। इसे सरलता से आप लोगों को मैं समझाने की प्रयास करता हूँ। जैसे कि जो कोई काम करता है, काम के बदले में उसे फल जरूर मिलता है। कोई एम्प्लॉय हो समझो, 30 दिन के बाद उसे सैलरी मिलती है। इसी प्रकार जो भी व्यक्ति अपने जीवन में अपने करतूत, अपने कार्य के अनुसार
उनको फल मिलता है। जो कोई कार्य अच्छे करे उसे अच्छे फल मिलता है, उसे पुण्य फल कहा जाता है। जो कोई कार्य बुरे कार्य करते हैं, किसी के मन दुखाते हैं, किसी को शरीर की कष्ट करते हैं, उसे पाप कर्म मिलते हैं। आज हम लोग कर्मा अकर्मा इसे समझने की थोड़ा प्रयास करना चाहिए। ये थोड़ा कठिन है, लेकिन फिर भी हम उसे अच्छी तरह से समझने की प्रयास करेंगे। भगवत गीता में 4 अध्याय 18 श्लोक में श्री कृष्ण भगवान ने इसके बारे में एक श्लोक 18 श्लोक में है, कर्मण्य कर्म कर्मण्य कर्मया पश्येत अकर्मणि च कर्मया स बुद्धिमान मनुष्येषु स युक्तः कृतज्ञ कर्म कृत। इसमें इस श्लोक का भगवत गीता में श्री कृष्ण भगवान ने अर्जुन के साथ ऐसा कहा गया है, हे अर्जुन, यहाँ पर क्या है? अर्जुन बोले तो मानव को, हे मानव, जो कर्मा करते हैं उसमें अकर्मा देखो, अकर्मा में कर्मा को देखो। वही मनुष्यों में बुद्धिमान माना जाता है। इस प्रकार उन्होंने कहा है, वही व्यक्ति योगेश्वर बनने का लायक है। अभी हम लोग इसके बारे में चर्चा करेंगे। क्या कर्मा में अकर्म क्या है, अकर्मा में कर्मा क्या है, इसके बारे में थोड़ा सविवरण देकर आप लोगों को इसके बारे में बताता हूं। कर्मा जो है, अपने शरीर मन के साथ जो कार्य करते हैं, इसके साथ लगे रहते हैं, वही कर्मा है। लेकिन कोई व्यक्ति अपने शरीर मन के साथ काम करता है, लेकिन उनका भाव उस पर नहीं रहता, वही व्यक्ति अकर्मी है। ये साधारण मनुष्य को समझना कठिन है, क्योंकि साधारण लोग क्या कहते, कुछ करने करते हैं उसका फल कुछ ना कुछ मिलता है। क्या क्या ये क्या है? कर्मा में अकर्म, अकर्मा में कर्म। इसके लिए आप लोगों को एक छोटी सी कहानी सुनाता हूं। दो साधु लोग दो साधु लोग जा रहे थे। जाते 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 एक रास्ते में एक केनाल आया, पानी है, इसको केनाल को पार करके जाना पड़ता है। तो साधु पुरुष है, वह केनाल में पानी है, यहाँ से वह तक तैर कर जाना पड़ता है। तो जाते वक्त वहां केनाल के पास एक स्त्री है। वो साधु पुरुष, मुझे वह केनाल, वह पानी पार करना नहीं आता, आप मुझे सहायता कीजिए। जब एक साधु ने, तो मैं स्त्री लोगों को नहीं हाथ नहीं लगाता हूँ, मैं ये काम नहीं करता हूँ। तो दूसरे साधु ने, आओ माँ, मैं आपको एक पानी पानी को इधर से उधर, यानी कि इस ओर से उस ओर तक आपकी सहायता करके पार करने में आपको सहायता करता हूं, बोल के उस स्त्री को अपनी भुजाएं के ऊपर बिठाकर उस स्त्री को पानी में उन्होंने तैर कर करके करके उस किनारे के उस ओर, इस ओर से उस ओर तक पार करके उस स्त्री की सहायता किया था और वहां छोड़ दिया और चले गए।
वहां से साधु लोग अपने गुरु के पास गए। इस किनारे से आश्रम तक जाने के लिए 2 किलोमीटर है, वहां तक गया। वो पहले साथ अपने गुरु के पास गया, कहने लगा, गुरु महाराज, यह शिष्य जो दूसरे साधु हैं, इन्होंने घोर अपराध किया है, स्त्री को पकड़ा है, उसको पानी में यहां से वहां तक पार करने में सहायता की, लेकिन स्त्री की हाथ पकड़ा है और ऐसा कहा। तो गुरु ने पूछा दूसरे साधु से, अपने शिष्य से, क्या शिष्य, ये सही कह रहा है क्या? तूने किसी स्त्री की हाथ पकड़ा है क्या? तो उन्होंने बोला, गुरुजी, मैं उस स्त्री की सहायता किया जरूर, लेकिन वो उसको हाथ पकड़ा, ये सब नहीं, मैंने नहीं सोचा। मैंने केवल यही सोचा हूं कि उनकी सहायता कर रहा हूं, सहायता करके वही छोड़कर आया हूं। लेकिन ये जो शिष्य है, हमारे मेरे साथी है, वही वहां से यहाँ तक पकड़ के आया उस स्त्री को अपने मन में। स्त्री चले गया, लेकिन इनके मन में स्त्री है, ये स्त्री को पकड़कर उसकी सहायता की, नियम उल्लंघन की। इस प्रकार जो कार्य किया है, ऐसा इस शिष्य अपने गुरु के साथ कहा। तो गुरु ने पूरे कहानी समझ में आ गया, ताकि उन्होंने कहा है कि पहले साधु से कहा, उन्होंने सही किया, वो सहायता किया, लेकिन उनके मन में कुछ भी नहीं, सहायता करने के बजाय, और उनसे और कुछ भी नहीं, भाव क्या है, जीरो, जस्ट हेल्प, 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 सहायता करना। लेकिन इन्होंने सहायता नहीं की, कुछ भी नहीं की, लेकिन अपने मन के अंदर, अपने दिमाग में वो स्त्री को पकड़ा है, स्त्री को लेकर चले गया है, ऐसे भाव उनके मन में आया है। जो कुछ भी नहीं किया, कर्म नहीं किया, लेकिन वो कर्मी बन गया। यहाँ पर वो दूसरा साधु, दूसरा वाला, वो कर्म किया, लेकिन अकर्मी बन गया। ये कर्म में अकर्म और अकर्म में कर्म, इससे अच्छी तरह समझ सकते हैं कि जो भी कर्म करते हैं, ऐसा सोच कर करना है कि हम कुछ भी करें, बड़ा बड़ा काम करें, बड़े ऑफिसर बने या बड़े कुछ लीडर बने, कुछ भी करे, ऐसा सोचे कि ये मेरा भगवान के सहायता से मैं ये सब कर रहा हूं, मेरे इसमें कुछ भी नहीं है। वही कर्मा में अकर्मी है, वही अच्छे कर्म करते हैं, वही मानव अपने गुणों के परिवर्तन करके माधव बनने के लायक बनते हैं। श्री कृष्ण भगवान ने यही बताया है कि तुम, हे अर्जुन, तुम योगी बनो। योगी का अर्थ क्या है? योगी क्या करते हैं? हम देखते हैं कि योगी खाली बैठते हैं, ध्यान करते हैं। ध्यान का मतलब कुछ भी नहीं करना। जो बाहरेंद्र, अंतरेंद्र और पूरे ज्ञानेंद्र, हमारे शरीर में 5 कर्मेंद्र, 5 ज्ञानेंद्र, एक अंतरेंद्र, सभी को शांत रखकर अपने पूरे के पूरे एकाग्रता श्वास के ऊपर रखना, वो क्या है? कर्म में अकर्मी है, वही सही कर्म है। देखने में क्या है, कुछ नहीं कर रहा, लेकिन वो अच्छा कर रहा है, सही कार्य कर रहा है, वही अकर्म में कर्मी है। और देखिए, हम कैसे रहना है। देखिए, जो भी कार्य हमारे सामने, जो भी कार्य
कुछ कर्म आपके सामने होता है, उसे हम उसमें हाथ नहीं लगाना चाहिए। कहते हैं गुरु जी, पत्री जी, उसके बारे में, इसके बारे में क्या सोचेगा, पहले अपने बारे में सोचो। लेकिन साधारण लोग क्या कहते हैं, उसका बारे में, इसका बारे में पूरा दिन भर 24 घंटे में जितने वो चैतन्य स्थिति में रहते हैं, जो निद्रावस्था में नहीं, कभी भी दूसरे के ऊपर वो सोचते ही रहते हैं। जैसे कि पुरुषों में, यानी कि मानवों में दो प्रकार के मानव रहते हैं। ये कर्मा को अच्छी तरह समझने के लिए दो तरह के मानव भी रहते हैं। जो हाथ देने वाले मानव दो प्रकार, पांव पकड़ने वाले मानव दो प्रकार। देखिए कितने प्रकार के हैं मानव, दो प्रकार के। उनमें से एक में और दो प्रकार, चार प्रकार के हैं। जो हाथ देने वाले दो प्रकार किस प्रकार रहते हैं, देखिए। देखो, हाथ देना, इसका अर्थ है किसी के शेक हैंड करना, किसी से कोई शेक हैंड करना। जो कोई तुम्हारी सहायता के लिए आए, नहीं तो किसी समस्या में है, उसकी समस्या को तुम हल करने के उपाय बताते हो या सहायता करते हो, वो उनको हाथ देकर ऊपर लाना, ये इस प्रकार के मानव भी रहते हैं। दूसरे प्रकार के हाथ देने वाले को कहते हैं कि अगर कोई किसी व्यक्ति के पास गए, अपने बेटी का शादी है, उसके लिए कुछ पैसा किसी से मांगा, तो उन्होंने हाँ मैं जरूर देता हूँ बोला। 2 दिन के बाद आओ, यह बंदा 2 दिन के बाद उसके पास गया, तो क्या बोला, अभी तो उनके बेटी की शादी है। तो उन्होंने बोला अरे मेरे पास तो पैसे नहीं है। उन्होंने इन पर बहुत विश्वास किया ताकि उन्होंने पैसे देता, लेकिन क्या हुआ, नहीं दिया। कोई सही टाइम पर हाथ देने वाला ऐसे रहते हैं। हाथ देने वाले दो प्रकार के, सहायता करने वाला, सहायता करता हूं बोलकर नहीं करने वाला, ऐसे लोग बहुत रहते हैं। हाथ देने, इस समाज में, हमारे आसपास ऐसे लोग, बहुत लोग हैं। उनसे हम थोड़ा देख देख कर रहना जरूर है। अपने कार्य कैसा करना है, तन, मन, आत्मा का, आत्मा के साथ जो कोई करता है, उसको हाथ देने वाला नहीं रहता, क्योंकि ऊपर वाले के हाथ में हम रहते। और मनुष्य में और दो प्रकार के लोग हैं जो पांव पकड़ने वाले। कौन लोग है वो, देखिए, माता पिता के चरण, आचार्य के चरण को, यानी कि पाद चरणों को स्पर्श करना, पांव पकड़ना, ये उनके आशीर्वाद लेना है। आशीर्वाद सबसे महान शक्ति देने वाली एक वेपन है। भगवत गीता में, महाभारत में, धृतराष्ट्र युधिष्ठिर को के बाद जब भीष्म पितामह अंपशैया पर सोए रहते हैं, अब
जब तक जीवित रहते हैं, तब श्री कृष्ण कहते हैं कि हे युधिष्ठिर, हे धर्मराज, तुम जाओ, भीष्म के पास जाओ, उनकी आशीर्वाद लो, और जीवन सूक्ष्म जीवन सूक्ष्म तुम समझो, ऐसा उन्होंने कहा। तो देखिए, आशीर्वाद ना महत्व है। लेकिन ये इस प्रकार लोग रहते हैं कि बड़े लोगों के आशीर्वाद लेते हैं, गुरु के चरणों में, जो पत्री जी के पदों पर चलने वाले हम सब लोग उनके चरणों में हैं, उनके आशीर्वाद लेते रहते हैं और ज्ञान बांटते रहते हैं। और दूसरे लोग रहते हैं कि जो कोई व्यक्ति काम करते करते, कार्य करते करते समाज में बढ़ते गए समझो, उनकी कीर्ति बढ़ती गया समझो, उनकी प्रतिष्ठा बढ़ती गए समझो, क्या करते, उसको नीचे करने के लिए कुछ लोग प्रयास करने वाले रहते हैं। कोई दीवार के ऊपर चढ़ रहा है समझो, नीचे से उनके पांव पकड़कर नीचे खींचते, इस प्रकार के लोग भी रहते हैं। जो कोई व्यक्ति अपनी कृषि से जो आगे बढ़ता है, लेकिन उसे देखकर दूसरे व्यक्ति ऐसा करते हैं, ऐसे भी लोग हैं, खींचने वाले, नीचे खींचने वाले, उनकी उनसे सतर्क रहना। इस प्रकार देखिए, जो कोई कार्य करते हैं, कार्य में यानी कि कर्म में अकर्म रहो, अकर्म में कर्मी रहो, यानी कि हम ध्यान, तीव्र ध्यान में ध्यान करते हैं। जब उस समय में हम कैसे रहते हैं, हम ध्यान में रहते हुए भी भगवान के ऊपर हम पूरे एकाग्रता रखते हैं। भगवान कहाँ है, श्वास के रूप में हमारे अंदर आकर जा रहे हैं। तो कहते हैं तेलुगु में श्वास में ध्यास, पाली में भगवान बुद्ध ने कहा है, पाली भाषा में भगवान बुद्ध भगवान ने कहा है कि आनापान सती, आनापान सती, श्वास के ऊपर ध्यास रखना चाहिए। इस प्रकार जो कोई व्यक्ति तीव्र ध्यान साधना करते हैं, सज्जन सांगच करते हैं, अच्छे अच्छे स्पिरिचुअल बुक्स पढ़ते हैं, ज्ञान कमाते हैं और सबको बांटते हैं, ऐसा कार्य करने वाले अपने कर्म में अकर्म देखते हैं, क्योंकि कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचना, श्री कृष्ण ने कहा, जो कर्म में फल को जो कोई व्यक्ति मांगता है, वो फले उसको फल मिलता है। लेकिन जो कर्म करते हैं लेकिन कर्म फल नहीं मांगते हैं, वही पुरुष महापुरुष बनते हैं, वही माधव बनने के लायक। हम यहाँ पर लोगों के कीर्ति, लोग हमें प्रशंसा करना, ऐसा कभी नहीं सोचना चाहिए। हमें ऐसा सोचना चाहिए कि लोकेश्वर के सामने हम क्या हैं। साधारण जन जो हमारे आसपास में हैं, वो हमें प्रशंसा करे या ना करे, लेकिन ऊपर वाले वो जनार्दन किस प्रकार हमारे करतूत को ले रहे हैं, उसे अनुक्षण हर क्षण कॉन्शियस रहना है। इसके लिए हम सतर्क रहकर हर दिन ज्यादा से ज्यादा जान करके उस भगवान की, परमात्मा की खोज में जाना चाहिए। इसके लिए हमें 3 काम करना बहुत जरूरी है। साधना,
ध्यान करना। दूसरा सज्जन सांगत्य। और तीसरा जो है मुक्ति कार्य करना, यानी कि ध्यान यज्ञ करना, सभी को ध्यान सिखाना, सभी को कष्ट, जैसे कि अपने आप उदाहरण होते हैं, इसके लिए ध्यान सभी को सिखाना है। पत्री जी ने अपने पत्नी को छोड़ा, दो बेटियों को, छोटे छोटे बेटी है उनको छोड़कर गली गलियों में और राज्यों में, अभी पूरे विश्व में उन्होंने उनकी ध्यान फैलाया है। कितने उन्होंने कष्ट झेला होगा, एक बार सोचिए। हम उस गुरु के सामने हम क्या कर रहे हैं, ऐसा एक बार सोचकर हम भी उनके मार्गदर्शन में ध्यान जगत को आगे बढ़ाना है, पिरामिड जगत को आगे बढ़ाना है, शाकाहार जगत को आगे बढ़ाना चाहिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू मास्टर्स। यस मास्टर, किसी को कोई सब्जेक्ट के लिए सवाल या अपना अनुभव शेयर करना चाहता हो तो हैंड रेज कीजिए प्लीज। मैडम आपका साउंड रिसाउंड आ रहा, क्यों ऐसा? जी मैं जी मास्टर। आपका साउंड ध्वनि जो है रिसाउंड आ रहा ओके ओके जस्ट अभी आ रहा है सर। है, अभी भी आ रहा है। ओके, तो किसी को हैंड रेज किसी ने नहीं दीदी किया। आपका साउंड तो आ रहा है, हम बोल रहे हैं, सुन रहे हैं हम लोग। यस मास्टर, अभी भी ध्वनि डबल आ रहा है। हेलो। हेलो। जी मास्टर, अभी भी डबल आ रहा है। हाँ नहीं मैडम, अभी सही आ रहा है। ओके, कोई हैंड रेज तो किया नहीं सर। तो अभी आप कुछ और कोई कहानी सुनाना चाहे सुना सकते हैं, अदरवाइज फिर आज यहीं पे अपने वाणी को विराम देते हैं। यस मास्टर, अपना कोई अनुभव शेयर करना चाहेगा। मनीषा मैडम। सर या मनीषा जी। नमस्कार। हाँ नमस्कार सर। नमस्कार मैडम। सर हम डेली जो काम करते हैं, डेली हाँ जो हमारे रूटीन काम में होते हैं, सेवा भी करते हैं कई बार, तो हम ये कैसे जस्टिफाई करेंगे कि ये कर्मा हुआ कि अकर्मा हुआ। हाँ मैडम, आप क्या काम कर, एक एक काम बताइए। जैसे जैसे किसी बच्चे के पास बुक्स नहीं है, हमने हाँ। उसको बुक्स लाके दे दी, बच्चा ओके। पढ़ रहा है, ठीक है। ओके। कोई भूखा आया, उसको खाना दे दिया, ओके। उसको खिला दिया, ओके। ठीक है सर। और सर जैसे अपने जॉब में हम हुए, तो हाँ। जॉब में कोई हमारे साथ गलत कर रहा है या गलत बोल रहा है, तो हमने भी उसको अच्छे से कह दिया कुछ। तो सर अब मेरे को ओके। बताइए, अब कौन सा कर्मा है और कौन सा अकर्मा है। ओके। ओके। हाँ, आपके प्रश्न जो है, किसी बाहर रोड पे किसी बच्चे को बुक दिए, वो हाँ जी। किसी रोड में बच्चे को बुक्स दिए, हाँ तो जी। उसे पेपर में छिपवाना ये कर्मा बनता है। जो आप किसी की अच्छा। सहायता किया, हाँ जी। लेकिन उसका फल आपने, अरे मैंने सबको बताया, वो बच्चे को मैंने बुक्स दिया, मैंने ये दिया वो दिया, आपने कुछ भी नहीं है। जो भगवान ने हमें दिया है उनमें से कुछ उनको हम दे रहे हैं, दे वो रहे दे अकर्म है। रहे।
वो कर्मी है। अच्छा अच्छा अच्छा। आप यानी जो हाँ जी। आप जो कार्य करते हैं, जो कि जॉब करते हैं समझो, हाँ जी। तो आप जॉब जॉब करते हैं कि मैं कर रहा हूं, मैं जो 30 दिन काम करके उसका फल यानी कि सैलरी ले रहा हूं, ये कर्तव्य कर्म है। आप कर्तव्य अच्छा। किए हैं, उसके फल है। यानी हाँ कि जी। इसमें कुछ पाप नहीं है, पुण्य नहीं है, आपके हार्डवर्क है। कर्तव्य का। हाँ जी। उसमें आपको सैलरी के रूप में 50,000 आए समझो। यस सर। 50,000 पूरे अपने लिए खर्च किया। हाँ। तो जो भी कार्य किया, जो अच्छे कार्य किया तो पुण्य मिलता है, बुरे कार्य किया तो पाप मिलता है। लेकिन यह सोचना है कि यह जीवन ही भगवान का देन है। देन है, सही बात। भगवान ने हमें एक अच्छे बहुमत दिए, वो किसी ने नहीं दिया। वो ये शरीर, यह शरीर ही है, तो हम यह कुछ कर सकते हैं। हॉस्टली बहुत सारे लोग हैं हमारे आसपास, हॉस्टल वर्ल्ड में, वो शरीर के लिए तड़प रहे हैं। लेकिन हम क्या कर रहे हैं? शरीर लेकर इस धरती दुरुपयोग पर कर रहे आकर हैं। क्या कर रहे हैं? कोई अधर्मी बन रहा है, कोई अन्यायी बन रहा है, ऐसा नहीं करना है। कृष्ण ने ऐसा ही बताया। ओके, अंडरस्टैंड मैडम? थैंक यू। यस। मैंने कल हम्म। कल हमारे गांव में, जी हमारे, सर। सर आप सुन रहे हैं? जी जी जी, सुन रहे हैं। हाँ, कल हमारे गांव में हमारे गुरु का क्लास है, जी। तटवर्ती राज्यलक्ष्मी मैडम जी का क्लास है। उसी काम में लगे हुए अभी अभी आया हूं मैं, थोड़ा लेट ज्वाइन हुआ हूँ इसीलिए। जी सर। कल हाँ हमारे गांव में मैडम जी का क्लास है, वन डे क्लास। जी उस जो काम उसके लिए अब पूरे जो भी करना है वो कर रहे हैं। लेकिन हम ऐसे सोचते हैं कि ये हमारा गुरु का क्या है, गुरु का, आदेश गुरु है। ने कहा तो हम कर रहे हैं, बस उतना ही। मैं कर रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ, उनकी ऐसा खुशी नहीं करिए। करना। वही कर्मा में अकर्मा, मैं अपने बारे में नहीं, सभी को ये जरा उदाहरण दे। अभी मैंने सा बताया कि दो साधु में एक साधु ने जो किया है, लेकिन उसके फल नहीं उन्होंने नहीं लिया। लेकिन जो नहीं किया फिर भी उन्होंने फल लिया, जो पाप जी मैं। कर्म। ऐसा। जी मास्टर। ओके। तो सर आपका भी ये हो गया और सभी का कोई किस्से नहीं है, तो हम आप पे आज यहीं पे अपनी वाणी को ओके मैडम, थैंक यू। थैंक यू।